एक्सरसाइज 4.1। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इस स्टेटमेंट को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन क्या हमें इस बात का पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? जब तक ये नहीं पता होगा हम इस स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं लिख सकते। तो मान लो हमने लिख भी दिया लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखा है या नहीं, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, राइट? तो इसलिए हमें सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिनको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसकी फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो किसी भी इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे मैं लिख लेता हूं एक इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैच करनी है, जैसे a b c ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये है न्यूमेरिक वैल्यूज। और दूसरी चीज, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, सेकंड में एक्स है और थर्ड में एक्स की जरूरत नहीं है, तो हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें अपनी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद इसी फॉर्म में लिखना है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और इस फॉर्म को हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, मींस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं या फिर लिखते हैं इस फॉर्म में। ओके, The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है। इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव। जैसे अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स, और मैं लिखता हूं -1 -2 और -3 इस तरीके से नंबर, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इसमें जो ये वाले नंबर हैं जिसमें माइनस नहीं लगा, वो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, उसने कहा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे एक के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ है। तो इस तरीके से हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं और दोनों इंटीजर्स को वो कहता है कि उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारा आंसर 306 आएगा और उन्हीं इंटीजर को हमें फाइंड करना है। तो भाई साहब, ना तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा और ना ही हमारे पास सेकंड इंटीजर है, तो दोनों को फाइंड करेंगे। अब मैथ्स में सबसे पहली चीज बोली जाती है जब आपके पास कुछ ना हो, तो लेट्स कंसीडर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट्स कंसीडर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, मैं क्या ले लेता हूं, x, और सेकंड क्या लूंगा मैं, सोचो। आप लोग सोचोगे सर y ले लो, नहीं y नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद दूसरा, और वाई का मतलब यहाँ पे कोई अलग नंबर हो जाता है। जैसे मान के चलो हमारा पहला नंबर 1 आया, तो दूसरा नंबर मेरा 2 आना चाहिए, तो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, लेकिन मेरा पहला नंबर तो फिक्स है ना x, तो इसलिए मैं इस 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मुझे x लिखना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर मेरा क्या बनता है x प्लस 1, तो इसलिए मुझे इसको x प्लस 1 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, y नहीं कर सकते। अब उसने बोला कि इसका प्रोडक्ट, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर हमारा ये है, और दोनों का प्रोडक्ट बिकम 306। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर को इस नंबर से। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में अगर कोई दो नंबर हैं और बाहर कोई नंबर है, तो बाहर वाले नंबर की अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो x की मल्टीप्लाई x से बिकम x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से बिकम x, और इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो -306 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? यस। क्यों भाई, पहले में x स्क्वायर है, सेकंड में x है, थर्ड में न्यूमेरिक वैल्यू है। अब आप कहोगे सर इसके साथ तो b और a है ही नहीं। है, कैसे? मैं यहाँ 1 भी तो लगा सकता हूँ, तो 1 1 a और b हो गया, इसीलिए। तो इस तरीके से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। होप सो आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीज। ठीक है, एक चीज और, इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, इस एक्सरसाइज के आगे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें दो मेथड्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिलहाल तो आपको फैक्टराइजेशन पता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना और इंटीजर्स फाइंड करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इंटीजर्स क्या आए हैं। ठीक है, तो आज का आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।